श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भगवान के कई भक्तों की लीला कथा का वर्णन है। उसमें श्रीमती कुंती महारानी का है। जब कृष्ण जो हस्तिनापुर पांडव और कौरव का युद्ध खत्म होने के बाद और युधिष्ठिर को राजा के रूप में स्थापित करने के बाद वे वापस हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी अश्वत्थामा जो युद्ध में बचा था उसने पांचों पांडवों को और पांडवों के बीच उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित उनका वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ाएं, 6 का वध करने के लिए। ब्रह्मास्त्र को रोक पाना बहुत कठिन है और कृष्ण उस समय जान गए कि यह अश्वत्थामा ने किया है, तो वे उन 5 पांडवों पे आ रहे ब्रह्मास्त्र को उन्होंने विफल किया और साथ ही साथ वे उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश किए और वहाँ परीक्षित की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ की, उसके पुत्र की जो उसके गर्भ में ही था, उनकी रक्षा की। और फिर रक्षा करने के उपरांत कुंती महारानी ये सब समझ गई और तब उन्होंने कृष्ण की स्तुति की है। और जब कृष्ण कहते हैं कि आप वरदान मांगिए, तो कुंती महारानी कहती हैं कि हमें दुख दीजिए, क्योंकि जब जब हमें जीवन में दुख आया है तो आप आए हैं और हमारी रक्षा की है, और अब जब हमारे जीवन में सुख आया है तो आप जा रहे हैं, तो इससे तो बेहतर दुख ही है। और दुख में आपका स्मरण हमेशा बना रहता है और आप भी हमेशा रक्षा करने आते हैं। भगवद गीता में भी कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति को सुख दुख में समान रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए और उसे सहन करना चाहिए। जीवन में जो दुख आता है उसे सहन करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा नहीं बना रहता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइन अनित्यः ताम तितिक्षव भारत। तो सर्दी और गर्मी के समान जो सुख दुख है वो आता जाता रहता है, तो भक्तों को चाहिए कि उसे सहन करे। और यहाँ पर कुंती महारानी कह रही है कि हमें आप दुख ही दीजिए, क्योंकि दुख में आपका स्मरण हमेशा बना रहता है। तो भक्तों को दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण।